कब से ये मसला है? ये 2 साल से चल रहा हूँ। ऐसा बताओ। 2 साल से क्या बोल रही डॉक्टर, क्या बोल रही? 2 साल में ये खुद ब खुद झड़ गए, मगर ये 1 साल से बढ़ गया, मगर नहीं झड़ने लगा। अंगलियां कट के पूरे झड़ जा रहे? जी हाँ। पैरों के झड़ गए क्या? नहीं। बताओ, पैरों के अंगलियां ऑटोमेटिक कट के झड़ जा रहे? खुद हाँ, और ऑपरेशन कराओ बोल के डॉक्टर ने लिखे तो सर्जन नहीं करते, बोले वो खुद ही झड़ जाते, वहाँ नक्को कराओ बोल के बोले। अच्छा, ये 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, मेरी बहन को अल्लाह की एक ऐसी आजमाइश है, वो अल्लाह बेहतर जाने। लास्ट टाइम ये पेशेंट मेरे पास आए थे, 1 महीना हुआ अब मेरे पास आके। लास्ट में बयान कर रहे, जब बाहर पूरे लोग बैठ के सुन रहे थे तो इनो यहाँ अंदर थे, इनो यहाँ अंदर थे, तो मैं आग देखते ही कि मैं यहाँ है, इतना इम्पोर्टेंट बयान करता हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट बातें बोलता हूँ, उसके ऊपर अमल करे तो आपको शिफा ना, आप लोग बैठ के सुनना ना वहाँ पे बोल के इनको ज़रा डांटा, गुस्सा करा। उसके बाद यहाँ फ्री थे ना आंटी बोल के मैं दवा लिख के समझा के भिजाया। ये सब रूहानी मसले रहते, आपको अंगलियां कट जा रही, कट के झड़ जा रही, जिस्म एकदम टाइट हो गया, चलने फिरने नहीं आ रहा, उठा के लाए थे उनको अदमिया। लेकिन आज 1 महीना हुआ उन्हें इलाज करा के अल्हम्दुलिल्लाह 75% रिकवर हुए 1 ही महीने में। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल पुरानी बीमारी है और डॉक्टर सोल्यूशन नहीं बता रहे क्या है मसला बोल के, लेकिन दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ते जा रही है और पूरे बिस्तर पे हो गए थे उन्होंने। लेकिन आज माशाअल्लाह से चलते हुए फिरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब, आपको बोल रही के 75% तक रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मेरे तकलीफां थे ऑलमोस्ट रिकवर हो गए बोल के। आइए उनसे एक बार बात करेंगे, उसके बाद में ऐसे मसले में कोई भी बेड रिटेंशन पेशेंट जो घर पे पड़े हुए हैं सालों से और बहुत सारे तकलीफों पे हैं, तो इंशाल्लाह अमल करे तो फायदा, अमल करे तो ही फायदा। ठीक है, आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं माँ? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं माँ आप? क्या खुद कर रहा था? क्या तकलीफ क्या थी आपको? ये उंगलियां पूरी बॉडी टाइट हो जा रही 14 साल से, और खाना नहीं खा जाता था, चलना फिरना नहीं आ रहा था, उठ के बैठ के। उंगलियां तो 2 साल से हल्लो 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 सूखते सूखते सूख जा रहे, वो सूख के हाँ कट के झड़ रहे, झड़ जा रहे, खुद ब खुद गिर जा रहे वो। हाँ, और गोलियां दवाखाने में बोले तो उन्होंने खाली दवा देते जा रहे हैं, वही खाते जाओ हो रहे हैं। कमजोरी चाह रही है, हम कमजोरी हो जा रहे थे, पूरी हालत ऐसी हो गई थी, इस तरह के हो गए थे सच में। हाँ, ना ऐसा पलट सक रही थी ना ऐसा, एक चित्ता पड़े हुए मेरे भाइया उठा के करके लेके करके आए थे मेरे को गए महीने में। जी हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ सक रही, बैठ सक रही, चल सक रही, आज चल सक रही, अल्हम्दुलिल्लाह। खा रही क्या? खाना खा रही हूँ, मगर खाली अब एक यहाँ सीने में पानी खाना कुछ भी हो अटक जा रहा, भूख तो भूख लग रही, वो अगर खाती तो और अच्छी होके आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना नहीं खा सक रही, जरा अटक जा रहा सीने में। पहले से आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ मैं जब से। 100 में कितने परसेंट फर्क? 75%। 70। सच्चे दिल से बता रहे? सच्चे दिल से। अब जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे वो कुछ फर्क आ रहा था क्या? नहीं, वो कमजोरी छोड़ी, खाली गोलियां दे रहे हैं, खाली गोलियां, खाना नहीं खाया जा रहा था, कुछ नहीं क्या नहीं। बोले तो भी फिर उन्हें और गोलियां बढ़ा देते, मगर कुछ करते नहीं। तो पेट का ही मसला ज्यादा था आपको, जिसकी वजह से क्या कैसा हुआ है एक्चुअल में? पता नहीं है सच। कितने साल पहले? 13-14 साल से है। 13-14 साल से। बताओ उंगलियां में थोड़ा ऐसा सीधा करो। ये अब क्या बदलाव क्या लाए अपने खान पान में और रहन सहन में? खाना तो हर चीज खाई जा रही, परहेज भी अच्छा कर रहे हैं हम सब, खट्टा नहीं खा रहे, गोश्त नहीं खा रहे, आलू वालू कुछ भी नहीं खा रहे, पूरा परहेज कर रहे। सुबह में उठते सूर्य बकरा सुन रहे, जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वो फोन में डाउनलोड करके रख लिए, नींद में से उठते सुन रहे जी हाँ। वो सुनने से कुछ रुकावट हो रही क्या? जरा चक्कर आ रही, हाथों पैर कांप रहे जी हाँ, लेकिन सुन रहे आप? सुन रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
शाबाश। देखो उनकी कैसी तकलीफ है, वो पलट नहीं सकते, उठ के बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। कब तक कोई कितने दिन तक साथ देंगे उनका, बोलो आप। उनके सांसें बाकी हैं, उनकी रिज़्क़ बाकी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी मुश्किल में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उठ रहे, चल रहे, फिर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत खा सक रहे। 14 साल से तकलीफ में, 1 महीने में 75% रिकवर। और एक चीज़ में बताया क्या, सूरह बकरा सुनो, सूरह बकरा में आपके लिए शिफा है। अब वो जब सुनेंगे तो रुकावटें आते, तकलीफें आते, इनको हाथ पैर कांपना शुरू होते थे, सुनते थे ना। और जो है क्या हो रहा, चक्कर आ रही थी, चक्कर आ रही थी, किसी किसी को लूज मोशंस होते, गला खराब होता। ये शिफा की बोतल में ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी इलाज है। क्योंकि अल्लाह के रसूल क्या फरमाए, सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी हो। और जब आप कोई भी ये चीज, कुदरती चीजें इस्तेमाल करेंगे तो रुकावटें आते। एक चीज सुनने में आ रही बाहर, डॉक्टर साहब के दवाइयाँ कुछ लोगों को असर कर रहे, कुछ लोगों को असर नहीं कर रहे, उल्टा तबीयत बिगड़ रही। यकीन जानो ये तबीयत बिगड़ रही नहीं, तबीयत सुधर रही। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे, अभी नो सूरह बकरा सुनने के टाइम, दवा खाने के टाइम उनको चक्कर आ रही थी और उनको जो है हाथ पैर कांप रहे थे, उन्हें तबीयत बिगड़ रही बोल को रोक देते तो शिफाओं को आते थे चलने को। समझ रही हैं आप मेरी बात। बीमारियां रास्ता ढूंढते निकलने के वास्ते। किसी को लूज मोशंस होते, किसी को गला खराब होता, किसी को पेट खराब हो सकता, लेकिन आपको ये खो के करना है। ये कुदरती चीजों में क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है, इंशाअल्लाह ये चीजों में अल्लाह बहुत शिफा रखा। जब आप ये चीजें इस्तेमाल कर रही तो थोड़ी तबीयत आपकी बिगड़ रही बोले तो आप लोग समझ जाओ ये हिकमत है, आपकी तबीयत सुधर रही बोल के। समझ रही हैं आप मेरी बात। एक डिलीवरी भी होना तो तकलीफों से को बच्चा निकलता था बाहर, आसानी से नहीं। आसानी से होना तो पेट काट ले होना पड़ता, सुन कर वो करते। वो पूरी जिंदगी के तकलीफों, उसके बाद वेट बढ़ना, फिर 1-36 दर्द आना, माहवारी टाइम पर नहीं आना। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। आपको इतनी बड़ी शिफा मिल रही बोली तो थोड़ी बहुत तकलीफ भी तो बर्दाश्त करना और अल्लाह से दुआ करना। बीमारी निकलती रास्ते ढूंढने की, पसीने ज्यादा आना, लूज मोशंस होना, यानी गले में दर्द होना, ये सारी चीजें आपको बर्दाश्त करना। और जब आप औलाद के लिए, स्पेशली कोई भी मेरे पास औलाद के लिए आ रही, यूजुअली आज औलाद नहीं होने का मेन रीजन क्या है, रूहानी रुकावटें हैं। आपके रिपोर्टर नॉर्मल है फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। कितने को रिपोर्ट में थोड़ा बहुत कमजोरी है, खाली वो रिपोर्टेंट लेकर फिर रहे डॉक्टर के पास, ये रिपोर्ट सही हो, एक बार बच्चे होती है, क्या है गारंटी। सबसे पहले अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर, और ये औलाद जो तू अता करेंगे इससे कौम की खिदमत का मौका दे बोल के अल्लाह से दुआ करो। फिर देखो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे। और जब औलाद के लिए आप मेरे पास आते तो 1 से 3 महीने तक इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आ जाता। लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स हैं 2, एक रेस्ट करना और एक परहेज करना। परहेज बहुत जरूरी है। यहाँ नहीं कर रहे फुल मंड कुंद, मंदी खा कितने मंड हो गई, सुनने रेडी नहीं। 5-5 महीने 6-6 महीने आ रही, मुझे खुद शर्म आ रही मेरे काम को। शिफा के बॉटल के साथ इतने सारे चीजें देखो, थोड़ा परहेज करो, स्ट्रिक्ट बोल के भेज दो। एक आध खा लेते कहते, जरा रह नहीं जाता कहते। रोजा रहते ना, रोजा रखो खाते कुछ तो भी, सुबह से शाम तक भूखे रहते ना, तो ये भी एक रोजा है। आपको अल्लाह की औलाद अता कर रहे तो जरूरी है, सिस्ट फेवरेट ये सारी चीजें परहेज से चले जाते। मालूम आपको इतने चीजें खा पी को पूरा परहेज खराब कर लेते और बच्चा नहीं होता। 100% रिजल्ट्स का इलाज बता के दे रहा हूं आप लोगों को। 5-5 महीने 6-6 महीने आती, बच्चे नहीं हुए तो भी 2 महीने में सॉर्ट आउट होने का केस। आपके तरफ से डॉक्टर भी सुनते मेरे मुंह से बात। आप करते गलतियां, अल्लाह के वास्ते खाली आपको पूरी जिंदगी भूखे रहो नहीं बोल रहे,
खाली 2 महीने रिजल्ट आ गए तक इंशाल्लाह, खाली 2 महीने में आपको न्यूज आ जाती इंशाल्लाह औलाद के लिए। 2 महीने 2 महीने कंट्रोल करो, बचा कर रख लो खौकत है पूरा। बच्चा होते ही जर्रा बच्चा 40 दिन का होते ही दाग खाली गोशांश लीपो, आपको रोकते नहीं इंशाल्लाह। जरा बच्चा हुए तक तो भी जरा परहेज करो ताकि अल्लाह सुनने दे आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखो कितना पसीना क्यों निकल रहा, हुश हुश। यानी अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, औलाद के लिए स्पेशल है तो इंशाल्लाह स्ट्रिक्ट परहेज करना। गोश्त, अंडा, मच्छी वगैरह नहीं खाना, दूध, दाल खाना, छाछ खाना, दूध खाना, नारंगी, रागी की रोटी, रागी का अम्बिल वगैरह खा सकते हैं, प्याज ले सकते, मेथी ले सकते, लाल मिर्ची ले सकते, हरी मिर्ची नहीं लेना, मसाला और गरम आइटम से परहेज करना। एलोवेरा का कोर्स करने के बाद ये आप रेगुलर करो। ये 2 बार नारियल का पानी सुबह को पीना, 2 बार नारियल का पानी शाम को पीना, गरम आइटम बिल्कुल भी नहीं खाना। ये नारियल का पानी पीने के बाद गले में दर्द होता, बुखार आती, सर्दी आती, डॉक्टर के पास जाना नहीं, कौन सी गोली खाना नहीं, मौत नहीं आती इंशाल्लाह। अगर मौत है तो आती। अब बच्चों के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे ना, जरा तबीयत बिगड़ती, बुखार आती, बर्दाश्त करना। कंसीव होने का टाइम रहता इंशाल्लाह अमल रुक जाता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या कुदरती इलाज बता के दे रहा हूं मैं आप, समझ रही? इंशाल्लाह 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाता। रिजल्ट आने के बाद हमने इंटीमेशन दिया, हमें आपको गाइड करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना? नारियल का पानी कंपलसरी, ठंडी के आइटम लेना, गरम आइटम लेना, एलोवेरा लेने के बाद, उसके बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं। फार्मूला बोलता हूँ, घर पे बैठ के कर लो। जो लाल पाउडर खाती बच्चे होती हैं, समझ को भाग ले, वो लाल पाउडर को जा रहे, लाल पाउडर बोलता हूँ, कर लो घर पे बैठ को। 2 मुट्ठी फुटाने भून लो, भून के पाउडर बना लो, समझ में आ रहा? और उसमें क्या करो, 1-2 चमचे मेथी को भी थोड़ा भून को, उसे भी पाउडर बना लो। 2 मुट्ठी फुटाने, 2 चमचे टीस्पून मेथी और लाल मिश्री कितनी ले लो, लाल मिश्री, फुटाने, मेथी और जो है एक लाल मट्ठी का डल्ला मिला तो ले सकते, ठीक है ना? अल्लाह किससे पैदा करा हमें? मट्टी से। शायद वो मट्टी में आपके लिए शिफा होंगी, आपकी औलाद उसमें बनाएंगे। मट्टी खिला दे देना डॉक्टर साहब बोलेंगे, यानी तो मट्टी खिला रहा हूं क्योंकि मट्टी में शिफा है। लाल मट्टी का 1 डल्ला, यानी वो पूरी मट्टी का डल्ला निकल जाएंगे, उसे पाउडर बना लियो, अच्छा छान लियो बारीक छन्नी में। वो पाउडर, एक इतना पाउडर ऐड करे तो भी बस है, क्योंकि अल्लाह ताला एक मट्टी के बारीक कंकर से एक इंसान को पैदा करने की ताकत रखता है। इतना सब कुछ करने से पहले अल्लाह से दुआ करो। दुआ के बगैर ये सारा इलाज फेल है। समझ रहे आप मेरी बात? अल्लाह से दुआ करो, तहज्जुद में उठ के हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करो, नियत करो, उसके बाद ये फॉर्मूला करो इंशाल्लाह। 3 दिन एलोवेरा कोर्स, कोल्ड डाइट, उसके बाद ये जो मैं बताया ये पूरा पाउडर बना लेके सुबह 2 चमचे, शाम में 2 चमचे। महावरी 1 तारीख को, वही समझो आप एलोवेरा खा डाइट कर लेना। नेक्स्ट महावरी 1 तारीख को होने से एक 8 दिन पहले से पाउडर लेना शुरू करना। ये पुठाने, ये मट्टी वगैरह जो भी है, ये आपके बच्चेदानी को मजबूत करते और पकड़ के रखते, महावरी होने नहीं देते इंशाल्लाह। और अल्लाह चाहेगा तो औलाद का आपको गुड न्यूज भी आ जाती इंशाल्लाह। 5 महीने तक रेगुलर कर लेना है, घर पे बैठ के कर लो। आओ को मेरे पास, क्या बोल रहा हूँ सर? ठीक है, घर पे बैठ के ये चीज कर लो इंशाल्लाह। ये सारी चीजें बताने के बाद तो है चाहने वाले तो बढ़ रही है, दुश्मना भी बढ़ रही, पूरा को हकीमा बना छोड़ रहा है घर को, ठीक है नहीं? तो मैं चाहता हूँ कि ये इल्म मैं लेके दफन नहीं होना चाहता हूँ। कल के दिन अल्लाह मुझे पूछेगा, तुझे दिया था ना ये इल्म, बांटा क्यों, कहीं को नहीं? रिज़्क़ देने वाला मैं था ना, मैं हूं ना, कहीं को नहीं बांटा। इस वजह से मैं मेरी जिम्मेदारी से मैं पार होना चाह रहा हूँ ये चीज बता दे के, क्योंकि हजारों किलोमीटर दुबई, अमेरिका, सऊदी, लंदन से भी आप लोग आपको लाइन में ठहरती मेरे पास दवा के वास्ते, मेरे पास अवश्य न वो बोल को मैं सारी चीजें बता के, जब ये सारी चीजें आपके ऊपर अमल नहीं कर रहे
तब जरूरी है आप आएंगे तो इंशाल्लाह जो मैं बातें करता हूँ ये बातों के ऊपर अमल करके फायदा उठा लेना है आपको इंशाल्लाह। समझ रही मेरी बात? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर महीना 1 से 5 गुलबर्गा, 7 से 15 हैदराबाद, 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में मिलता हूँ इंशाल्लाह। मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। बाहर बहुत सारे फेक दवाएं बेच रहे लोग मेरे वीडियोस अपलोड करके। बाहर फेक दवाइयों से बचिए और मैं जहां पे मौजूद रहूंगा वहीं पे आके दवा लेके जाइए इंशाल्लाह। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।